चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसकी तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। विभिन्न इतिहासकारों में इस तिथि को लेके मतभेद है, परंतु जो सर्वमान्य तिथि है वह 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है। और इस तिथि का जो निर्धारण किया जाता है वो कार्बन 14 की विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता है। कार्बन 14 कार्बन का एक समस्थानिक है जो प्रत्येक जीवित प्राणी में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है, परंतु जीवित प्राणी में भोजन और वायु की संतुलित मात्रा के साथ इसकी मात्रा संतुलित रहती है। और जब कोई वस्तु निष्प्राण हो जाती है, जब कोई व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है तो उसके शरीर से यह एक निश्चित मात्रा में कार्बन 14 का क्षय शुरू हो जाता है। कार्बन 14 का एक निश्चित मात्रा में क्षय निष्प्राण व्यक्ति के शरीर से शुरू हो जाता है या निष्प्राण वस्तु से शुरू होता है। निष्प्राण पशु, जानवर या मनुष्य जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से एक निश्चित मात्रा में कार्बन 14 का क्षय शुरू होता है और इसका जो आधा जीवन काल होता है वो होता है लगभग 5568 वर्ष। तो इससे किसी भी मनुष्य की जो क्षय, इसमें से जो मात्रा क्षय होती है उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था दोस्तों, यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास था। सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी आदि नदियों के पास इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता 3 देशों में पाई जाती है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था यह लगभग 3 देशों में था। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत, इन 3 देशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अब तक सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 425 और भारत में 925 स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल था वह है हड़प्पा। इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने जॉन मार्शल के निर्देश पर, जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व के उस समय अध्यक्ष थे, इनके निर्देश पर
राय बहादुर दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के तट पर इसको खोजा गया था। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय का मनुष्य यह जान चुका था कि तांबे व टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। इस समय का मनुष्य कांसे का प्रयोग करना सीख चुका था, इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब यह सब इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन नामक एक व्यक्ति ने इस सभ्यता का जिक्र किया, परंतु वह इसको प्रामाणिक रूप देने में असफल रहे। इस सभ्यता को कोई विश्लेषण न कर पाने के कारण चार्ल्स मेनन की बातों को नकार दिया गया, क्योंकि वो इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं दे पाए। उसके बाद 1858 ईस्वी में 1856 ईस्वी में लाहौर व कराची के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में दो ब्रदर्स जो कर रहे थे, दो भाई थे जिन्हें ब्रंटन ब्रदर्स भी कहते हैं, चार्ल्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जिन्हें हम ब्रंटन ब्रदर्स भी कहते हैं। ब्रंटन ब्रदर्स ये थे चार्ल्स ब्रंटन व विलियम ब्रंटन। इन्होंने हड़प्पा कालीन ईंटों का इस रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान इन्हें हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई और उन्होंने इन ईंटों का प्रयोग किया और इन्होंने जॉन मार्शल को इसके बारे में सूचना दी और जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की। इस सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर की थी। अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसके 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन इसमें से केवल 6 बड़े नगरों को ही नगर की संख्या दी गई है, जिनमें से है आपका हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, उसके बाद आपका राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी वो मोहनजोदड़ो। अभी दोस्तों हिस्ट्री का बेसिक हम पढ़ रहे हैं। जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे
तो हम इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे। बेसिक के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। इस समय सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे, वो थे लोथल और सुतकोदगा। लोथल व सुतकोदा, ये सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे। और सिंधु सभ्यता का जो दोस्तों विस्तार था, यह उत्तर से दक्षिण में 1600 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 1400 किलोमीटर, व पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता की जो आकृति मिलती है वह एक त्रिभुजाकार रूप में मिलती है। इस रूप में मिलती है कि सिंधु सभ्यता जो खोजी गई, यह इस रूप में सिंधु सभ्यता का विस्तार मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो सिंधु सभ्यता का विस्तार माना जाता था वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब सिंधु सभ्यता पर बहुत ही गहन रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और यह बताया जाता है कि यह अपनी समकालीन सभ्यताओं मिस्र की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 20 गुनी बड़ी है। सिंधु सभ्यता में दोस्तों हम जब पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग उस टाइम मनके बनाने का काम भी करते थे। मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं वो आपके चंदहुदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने चंदहुदड़ों से जो उस समय पकी हुई ईंटें बनाने का जो कारखाना मिला है उसमें पक्की ईंटें कालीबंगन से पक्की ईंटें मिली हैं, जिससे हमें यह पता चलता है उस समय का मनुष्य पक्की ईंटें बनाना जानता था। सिंधु सभ्यता जो थी उस समय के लोग मनके बनाना और पक्की ईंटें बनाना जानते थे तथा उस समय के लोग कपास की खेती बहुत ही बड़े तौर पर किया करते थे, बहुत ही बड़े पैमाने पर किया करते थे। उस समय के लोग कपास की खेती करते थे तथा गेहूं और जौ भी इनका मुख्य फसल थी। गेहूं और जौ भी सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे।
और सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति दोनों पाई जाती हैं। और सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने व गाड़ने की दोनों प्रथाएं थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, हड़प्पा में शव मुर्दों को दफनाने व मोहनजोदड़ो में समूह को जलाने की प्रथा थी। और सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता में एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति हड़प्पा से मिली है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्रात्मक था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो स्त्री मूर्तियां मिली हैं वो अधिक मात्रा में मिली हैं। इसलिए यह माना जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता से पहले हम वैदिक काल से भारतीय इतिहास का आरंभ मानते थे, परंतु जब सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आई तो भारतीय इतिहास हजारों वर्ष पीछे चला गया और इस सिंधु सभ्यता से इसकी शुरुआत मानी गई। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ये लोग पशुपतिनाथ एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके चारों तरफ चीता, हाथी, गैंडा व भैंसे आदि की, इसके चारों तरफ चीता, गैंडा, भैंसे व हाथी आदि की कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि लोग पशुपतिनाथ नामक एक देवता की पूजा करते थे। वह ये लोग धरती की पूजा उसको उर्वरता की देवी मानकर किया करते थे। धरती को ये लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। संभवतः यह माना जाता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह जो हम मांगलिक कार्यक्रमों में बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह, यह स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की देन है। इससे सिंधु सभ्यता में सूर्य पूजा का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग सूर्य की पूजा किया करते थे। इससे सूर्य पूजा का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उसका उत्तरी पार्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पॉइंट है ये मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में और इसका दक्षिणी पार्ट जो है यह दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र में। इसका सबसे दक्षिणी पार्ट था दाइमाबाद। यह अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका पूर्वी स्थल जो है यह आलमगीरपुर, यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश का मेरठ माना जाता है। जो इसका पूर्वी था यह आलमगीरपुर, मेरठ,
उत्तर प्रदेश। और जो इसका सबसे पश्चिमी पॉइंट है वह आपका सुतकोंददा, यह अफगानिस्तान में पाया जाता है। इसका जो यह सबसे पूर्वी पॉइंट है यह हिंडन नदी के तट पर था, हिंडन नदी के तट पर। और जो ये मांदा है ये दास्क नदी के तट पर तथा इसका दक्षिणी पॉइंट यह गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में दाइमाबाद पाया जाता है। वह इसका सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है यह सिंधु नदी के तट पर यह पाया जाता है, सिंधु नदी के तट पर। तो ओके दोस्तों, सिंधु सभ्यता में अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही। जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो इस पे हम थोड़ा विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।